आप सबको बहुत बहुत आदाब। जनाब, शायर ने कहा है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल सही कहा है। वाकई अब जिन लोगों से हम रोज़ाना अपनी लाइफ में मिलते जुलते हैं या जिनसे काफ़ी अरसे से भी हमारे ताल्लुकात हैं, तो वो हर शख्स जो है वो हमारा दोस्त तो नहीं होता। लेकिन कुछ सादा दिल आदमी या कुछ जो सिंपल लोग होते हैं वो समझते हैं कि हर वो आदमी जो उनसे मुस्कुरा के बात करता है या उनके साथ कहीं जाकर खाना भी साथ खा लेता है या साथ ज़िंदगी गुजार भी रहा है, तो वो समझते हैं कि वो हमारा दोस्त है। भाई, दोस्त जो है, जो रियल फ्रेंड है या जिसको हम वाकई फ्रेंड कहते हैं, वो तो कुछ होता ही कुछ और है। वो तो आपके दुख सुख का साथी होता है और वो उस वक्त आपके साथ खड़ा होता है जब बाकी सारी दुनिया जो है वो, जब आप किसी खुदा न खास्ता किसी मुश्किल हालात में हों तो वो आपके साथ खड़ा हो। दोस्त वो होता है जो आप न भी कुछ कहें तो आपका माइंड जो है या आपके चेहरे को पढ़ ले, वो होता है आपका दोस्त। इस दौर के अंदर आज 2020 में, 21वीं सदी में, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, मैं कहता हूँ अगर दो भी आपके रियल फ्रेंड्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो कभी दुख न किया कीजिए कि लोग जो हैं कभी आपके साथ खड़े होते हैं और बड़ी हंस हंस के बातें करते हैं और आपसे बड़े वादे करते हैं कि जी हम तो सारी ज़िंदगी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे, आप हमारे लिए वो हैं, आप हमारे लिए वो हैं। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद आपको छोड़ देते हैं और फिर छोड़ने के लिए फिर उनके पास 100 एक्सक्यूज़ेस होते हैं। हर कोई अपनी फ़िलासफ़ी आपको सुनाएगा, कोई नई कहानी सुनाएगा। तो आप कभी उनका जो है महसूस न किया करें। ये दुनिया है भाई। और इब्ने इंशा ने कहा है कि ये दुनिया है। उन्होंने तो कहा है ये माया है, सब माया है। तो माया है, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ नाते होते हैं जिनको आप कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब आपको सूट करता है। जब जब तक आप किसी को सूट करते हैं या जब तक आप किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या आप जब तक किसी के लिए फ़ायदा पहुंचाने की पोजीशन में हैं, तो वो बंदा आपको चिपका रहेगा या आपका दोस्त होगा, आपके करीब करीब रहेगा। लेकिन जब उसको ये पता है कि अब आप उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहे, तो वो हो सकता है एक दिन आपको छोड़ दे। तो इसलिए कोई लंबी जो है कहानी या डिटेल बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सिंपल सी बात है कि भाई इस दौर के अंदर आपके जो सही दोस्त हैं, अगर एक हैं और दो हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। तो अगर इसी चीज़ को मैं अपनी लाइफ पर अप्लाई करता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी महसूस करता हूँ, क्योंकि एक सच्चे और अच्छे दोस्त की हैसियत से फ़याज़ अहमद जो है, फ़याज़ अहमद ख़ान इनका पूरा नाम है, जिनका ज़िक्र मैं हमेशा पहले भी करता रहा हूँ, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और उनसे दोस्ती हुई थी 1964 में। 64 का मतलब है 6 साल एक, 30 साल दूसरे, 36 साल और 20 साल ये है, तो 56 ईयर्स, 56 साल से एक आदमी आपका दोस्त है और आज तक वो ऐसा ही दोस्त है जैसे 56 साल पहले था, बल्कि उससे भी ज़्यादा मजबूत दोस्त है जो आपका मोहसिन है। तो ये होती है दोस्ती जिसमें कोई गर्ज नहीं है, कोई तलब नहीं है। आजकल के जो चौंचले हैं सारे कि पिछला बिल तूने दिया था या मैंने दिया था, वैसे मुंह से नहीं कहेंगे तो जहन में ज़रूर हिसाब रखेंगे कि पिछली बार जब रेस्टोरेंट में गए थे तो चाय का बिल इसने दिया था या मैंने दिया था। ये कोई दोस्त थोड़ी होते हैं जो बिल देने के ऊपर झगड़े हों आपस में, वो कहे कि मैं बिल दूंगा, वो कहे कि मैं दूंगा। तो ये होते हैं दोस्त। वो जो लतीफ़ा बताते हैं कि भाई, वो है तो मजाक ही, लेकिन आपको बता देता हूँ, आपने भी सुना हुआ होगा कि दो बहुत ही पुराने दोस्त जो 15 साल के बाद आपस में मिले, तो उन्होंने कहा यार यहाँ खड़े हुए बातें कर रहे हैं, चलो वो अपना फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं, वहाँ बैठकर चाय पानी पीते हैं और कुछ खाएंगे भी। तो वहाँ पर चले गए और बड़ी गपशप लगाई, बड़ा खाया पिया, चीज़ें मंगवाई या समोसे या जो कुछ भी था खाया पिया।
तो आखिर में जो उनमें से कोई एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा काइयाँ था, तो जब उठने का वक्त करीब आने लगा तो उसने सोचा कि बिल तो आएगा और हो सकता है बिल ऐसा ना हो मेरे गले में पड़ जाए। तो उसने कहा, यार वो तुम्हें याद है? उसका नाम लेकर उसने कहा क्या भाई? उसने कहा वो 15 साल पहले हम जब मिले थे और उस दिन आखिरी बार जब हम रेस्टोरेंट आए थे तो पिछली बार बिल मैंने दिया, तो आज बिल तुम्हें देना पड़ेगा। तो ऐसे भी दोस्त होते हैं भाई, तो ऐसे दोस्तों का क्या करना। तो एक तो दोस्त मेरे फयाज़ अहमद ख़ान थे, मैंने उनका जिक्र किया। वाहिद बख्श साहब हैं जिनसे दोस्ती जो है 1978 में हुई थी, जब वो कॉलेज में आए थे लेक्चरर बन के। मैं ऑलरेडी वहाँ पर पहले मौजूद था। तो 78 को भी भाई 22 साल वो हो गए और 20 साल ये हो गए, तो 42 ईयर्स हो गए, 42 साल हो गए। आज भी दोस्ती उसी तरह कायम है। अब थोड़े से अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं कभी कभी, वो यार दोस्त आपस में हल्की फुल्की नाराज़गी तो नोक झोंक तो होती है, जैसे मियाँ बीवी में होती है, लेकिन 42 साल से वो दोस्ती कायम है। तो बड़ा फ़ख्र है मुझे फयाज़ अहमद ख़ान पर और शेख साहब के ऊपर भी। इसी तरीके से अहमद साहब हैं, वो भी ज़बरदस्त दोस्त हैं, उनसे भी दोस्ती जो है 77 में हुई है, आज तक कायम है। अख्तर साहब हैं, वो भी जब मैं कॉलेज में 77 में आया था तो यहाँ पर थे और अभी तक हैं। इसी तरह मेरे बचपन के एक और दोस्त हैं, उमरकोट से उनका ताल्लुक़ है, जिनका नाम जो ऑफिशियल तो कुछ और है, लेकिन हमारे पास जो है वो रतन कुमार के नाम से हैं, प्यार से हम उन्हें रतन कहते हैं। रिकॉर्ड में नाम उनका कुछ और है, लेकिन हम तो उन्हें इसी नाम से जानते हैं। वो उमरकोट के अंदर हैं और उनका अच्छा जो है मेडिकल का बिज़नेस है, अपना जो है मेडिकल स्टोर है और भी कारोबार है। और बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके बारे में स्पेशली मैं एक अलग वीडियो जो है बाद में बताऊंगा। तो आज सिर्फ बातचीत जो है ऐसे ही, मैंने कहा किसी हल्के फुल्के टॉपिक पर कर लेते हैं। तो मैसेज सिर्फ आपके लिए हल्का सा यही था कि भाई कभी आपका भी कोई दोस्त जो है या कोई और जो है अगर नाराज़ हो जाता है या आपको छोड़ देता है, चला जाता है और फिर आपको बहाने सुनाता है कि कभी कभी होता है, ये होता है, ज़िंदगी में चेंजेस आ जाती हैं, वो कहते हैं अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फिलहाल होते हैं, तो कोई रोने धोने की बात नहीं है। ऐसे ही शायरों ने तो बहुत बातें इस मौके के लिए बता रखी हैं, तो मैं किसी डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप ज़्यादा समझदार हैं तो भाई आप भी, अगर कोई आपसे रूठ जाए और आपको अगर वो छोड़ देता है तो कोई बात नहीं, आप भी कोई एक अच्छा नया और दोस्त बना लें। वैसे भी कहते हैं कि नए दोस्त बनाते रहा करें, वो अच्छा होता है, एक नया एनवायरनमेंट और नई चीज़ होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और कोरोना के हवाले से आपको पता है कि सेकंड वेव आ गई है, तो भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आप लोग सब अच्छे हैं, समझदार हैं, जो तालीम याफ्ता ज़्यादा हैं उनके पर तो डबल ड्यूटी आयद होती है कि वो दूसरे लोगों को भी समझाएं कि भाई अब अभी तक ऐसे लोग हैं भाई जो समझते हैं कि ये तो मजाक है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं। तो खुदा के वास्ते जो है आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और जो भी गवर्नमेंट के SOPs हैं उन पर सख्ती के साथ अमल करें। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो भाई सब्सक्राइब कर लें, ज़बरदस्ती नहीं है, आपका जी चाहता है तो करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर भी कर लें और लाइक अपने और दोस्तों से या फैमिली से रिकमेंड करें कि वो भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सबको जो है रब अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। थैंक यू।